गुड मॉर्निंग बच्चों। नमस्ते पेरेंट्स। उम्मीद करता हूँ आप सभी अपने घरों में सुरक्षित होंगे। आज मैं सभी से बात करना चाहूँगा कि ये जो महामारी फैल रही है जिसका नाम है कोरोना, क्या ये वास्तव में इतनी खतरनाक है या हम इससे डर रहे हैं। बड़ी ही विचारणीय बात है कि क्या एक महामारी या एक ऐसी बीमारी क्या पूरी मानव जाति को खत्म कर सकती है। बहुत सारे वैज्ञानिकों ने इस पर रिसर्च करी है, अपनी अपनी राय दी है और इससे बचने के उन्होंने बहुत सारे सुझाव बताए, जिसमें प्रमुख सुझाव उन्होंने ये बताया है कि हमें इस बीमारी से बचने के लिए अपने इम्यूनिटी सिस्टम को बढ़ाना पड़ेगा। इम्यूनिटी सिस्टम यानी रोग प्रतिरोधक क्षमता। अपने शरीर में एक ऐसा सिस्टम बना हुआ है जो इन बीमारियों से लड़ता है। हमारे शरीर में किसी भी प्रकार की बीमारी होती है तो अपने शरीर में इतनी क्षमता है कि वो उसको ऑटोमेटिक रिकवर कर लेता है। जैसे हम देखते हैं कि सामान्यतः हमें सर्दी जुकाम होती है तो 2-3 दिन बाद में अगर हम दवाई नहीं लेते हैं तो अपने आप अपनी बॉडी उसको तैयार कर लेती है। इसी प्रकार अपने शरीर के किसी भी हिस्से पर चोट लगती है तो अपना शरीर उसको अपने आप उस घाव को भर देता है। ठीक है, फिर ये बात क्यों उठ रही है कि हमें अपने इम्यूनिटी सिस्टम को बढ़ाना पड़ेगा। इसकी जरूरत कहाँ पड़ रही है कि हमें अपने इम्यूनिटी सिस्टम को बढ़ाना पड़ेगा। क्या वाकई में अपनी इम्यूनिटी सिस्टम कमजोर हो रहा है? क्या हम अपने शरीर की तरफ ध्यान नहीं दे पा रहे हैं? कहीं ना कहीं कोई कमी है जो आज हमें गलत दिशा की तरफ लेके जा रही है। शास्त्रों में लिखा हुआ है कि पहला सुख निरोगी काया। जी हाँ, अगर अपना शरीर स्वस्थ है तो हमें इस संसार की सारी खुशियां मिल सकती है, लेकिन अगर अपने शरीर में कोई छोटी सी भी बीमारी है तो हमें चाहे कितनी सुख सुविधाओं से तोल दिया जाए, चाहे हमें सोने चांदी से तोल दिया जाए, लेकिन हम सुखी नहीं रह सकते। तो आइए हम बात करेंगे आज कि हमारा इम्यूनिटी सिस्टम कमजोर कैसे होता जा रहा है। क्या हम जानबूझकर अपने इम्यूनिटी सिस्टम को कमजोर कर रहे हैं? जी हाँ, आज हम जानबूझकर अपने इम्यूनिटी सिस्टम को कमजोर कर रहे हैं क्योंकि हम आधुनिकतावाद की, इस भौतिकतावाद की ऐसे मोह माया जाल में अपन फंस गए हैं कि हम अपने शरीर का ध्यान बिल्कुल भी नहीं रख पा रहे हैं। मैं आज आपको बताऊंगा कि हमारा इम्यूनिटी सिस्टम किन किन चीजों की वजह से डैमेज हो रहा है। जैसे कि आपको पता है कि अपनी पूरी बॉडी को ताकत कहाँ से मिलती है? जो भी चीज हम खाते हैं, जो शुद्ध हम ग्रहण करते हैं। ठीक है, ये दो चीजें हैं जो हमारी इम्यूनिटी सिस्टम को बढ़ाती है। अब खाने में अपन बात करें, अगर हम अपनी रसोई की तरफ जाएं तो आज हमारी रसोई में हम 50% से ज्यादा जहर खा रहे हैं। हम इम्यूनिटी सिस्टम को बढ़ाने की बात करें और हम खा रहे हैं जहर। जी हाँ, वही जहर जो धीरे धीरे हमारी बॉडी को खत्म कर रहा है, वही जहर जो हमारी इम्यूनिटी सिस्टम को कमजोर करके इन छोटी मोटी बीमारियों को महामारी का रूप ग्रहण करने के लिए हम विवश कर रहे हैं। आज हम सब्जी खाते हैं, हम सब्जी बाजार से लेके आते हैं और बाजार में आज हमें ताजी ताजी सब्जियों के नाम पर रसायनों से बनाई हुई, इंजेक्शन देके बनाई हुई सब्जियां थमा दी जाती हैं, जिनको हम घर आने के बाद में बड़े ही टेस्ट से खाते हैं। जी हाँ दोस्तों, सबसे बड़ा सिस्टम, सबसे बड़ी कमी है हम जो बाजार से लेके आते हैं सब्जी। दूसरी बात करते हैं, हम किराने की दुकान पर जाते हैं जहां से हम खरीदते हैं सब्जी बनाने का तेल। जी हाँ दोस्तों, जिसको आज हम टीवी के द्वारा देखते हैं, ये रिफाइंड ऑयल, ये फिल्टर ऑयल। क्या दोस्तों वास्तव में वो तेल उन उम्मीदों पर खरा उतरता है कि वो हमारे बॉडी सिस्टम को डैमेज नहीं करे? इसके साथ ही हम जो भी सब्जी बनाने के जो मसाले हैं वो आज हम सब रेडीमेड लेते हैं। पीसी हुई मिर्ची लेते हैं, पीसी हुई हल्दी लेते हैं, पिसा हुआ धनिया लेते हैं। मतलब जो भी चीज हम खरीदते हैं वो सब रेडीमेड। क्या कोई और उपाय नहीं?
आज हम बच्चों को क्या खिला रहे हैं? हम जब भी बाहर जाते हैं, बाहर से आते हैं या बच्चे बाहर जाते हैं, वो सीधे हमसे मांगते हैं कुरकुरे, चिप्स। क्या वो चीजें बच्चों की इम्यूनिटी सिस्टम को डैमेज नहीं करती? आज हम बाजार से सब्जी लाते हैं, सब्जी को लाके सीधे फ्रीज में रख देते हैं। क्या फ्रीज उस सब्जी को और गुणवत्तापूर्ण बनाता है? आज हम पानी जाते हैं, फ्रीज से पानी निकाल के और पी लेते हैं। क्या वो फ्रीज का पानी अपने शरीर की इम्यूनिटी सिस्टम को बढ़ाता है या कमजोर करता है? हम इन्हीं सभी विषम मुद्दों पर बात करेंगे। सबसे पहले अपन बात करते हैं सब्जी की तरफ। दोस्तों, हम बाजार से सब्जी क्यों लाते हैं? क्या सब्जी हम अपने घर पर नहीं उगा सकते? क्या हमारे घर में एक छोटा सा गार्डन नहीं हो सकता, जहां पर कुछ पौधों के साथ में, कुछ फूलदार पौधों के साथ में कुछ ऐसी छोटी मोटी सब्जियां उगाई जा सके जो हम घर पे ही बना के खा सकते हैं? जी हाँ दोस्तों, हम कुछ टमाटर के पौधे लगा सकते हैं, हम कुछ भिंडी के पौधे लगा सकते हैं, हम वहां पर मिर्ची के पौधे लगा सकते हैं और कुछ ऐसी छोटी छोटी सब्जियां जो एक पौधे से बहुत सारी मात्रा में मिल सकती है। इस प्रकार की सब्जियां हम घरों में उगा सकते हैं और साल भर एकदम ओरिजिनल सब्जियों का आनंद हम ले सकते हैं। साथ ही बात करें हम रिफाइंड ऑयल की, तो हम ऑयल बाजार से क्यों खरीदते हैं? जी हाँ दोस्तों, हम किसी भी किसान के यहाँ से जाके 10, 20, 50 किलो तिल ले सकते हैं। ठीक है, उनको हम कहीं से भी जाके उनका तेल निकलवा के पूरे साल भर उसको आसानी से अपन यूज कर सकते हैं। इसके साथ ही हम जो पानी पीते हैं फ्रीज का, वो हमारे शरीर में जहर का काम करता है। जी हाँ दोस्तों, शास्त्रों में अगर ठंडा पानी पीना है तो मटके के पानी को सर्वोत्तम बताया गया है। क्या हम अपने घर में एक मटका नहीं रख सकते और उस मटके के शीतल जल को हम और हमारा पूरा परिवार नहीं पी सकता? फिर हम क्यों इस आधुनिकता की तरफ भागे जा रहे हैं? क्यों हम घर में लाके फ्रीज रखते हैं? उस बीमारी के घर को क्यों घर में जगह देते हैं? हम सब्जी लाके उसमें क्यों भर देते हैं? क्या दोस्तों हमें रोज ताजा सब्जी नहीं मिल सकती? फिर हम एक साथ पूरे सप्ताह की सब्जी लाके उसमें क्यों भर देते हैं? दोस्तों, हमें इस पर गौर करना पड़ेगा। दूसरी बात हम करते हैं, हम जो भोजन पकाते हैं, आज भोजन पकाने की विधियां बहुत बदल चुकी है। आप अपने बूढ़े बुजुर्ग, दादा दादी या माता पिता से आप पूछना कि प्राचीन काल में ये जो जितने भी रसोई का काम था वो किस प्रकार होता था। जी हाँ दोस्तों, सबसे पहली बात आती है मिट्टी के तवे पर रोटी बनाना। आज हम देखते हैं हर घर में लोहे का तवा। क्या मिट्टी के तवे पर रोटी बना के उस पर जो रोटी की सिकाई होती है, उस रोटी का स्वाद अलग होता है। दूसरी बात दोस्तों, हम आज जो भी बर्तन यूज में ले रहे हैं, हम स्टील के बर्तन यूज में लेते हैं, जबकि प्राचीन काल में हम दूध गर्म करते थे तो एक मिट्टी का जो घड़ा होता था जिसको जावनी बोलते थे, उसके ऊपर हम चूल्हे पर चढ़ा के और उसको उस धीमी आंच में वो गर्म होता था कि उस दूध के सारे पौष्टिक तत्व उसमें मिले हुए रहते थे और वो दूध इतना टेस्टी लगता था कि दोस्तों अगर उस दूध को पिया जाए तो शरीर की इम्यूनिटी डबल होती है। और आज के दूध को हम उबाल के गर्म करके पीते हैं और स्टील के बर्तन में पीते हैं, वो हमें नुकसान करता है। अगर हम अपन इसी क्रम में आगे बात करें तो आज हर घर में छाछ पिलोते हैं। छाछ भी हम स्टील के बर्तन में पिलोते थे, जबकि पहले मिट्टी के बर्तन में छाछ पिलोते थे। जिस बर्तन में पिलोते थे उसको बिलौना कहते थे। दोस्तों, हमें इन सब चीजों की तरफ ध्यान देना पड़ेगा। अगर हम इसी कड़ी में आगे बढ़े, अगर हमें इस कोरोना बीमारी से लड़ना है या हमें आगे भी इस प्रकार की बीमारियों से डटकर मुकाबला करना है, तो हमें खुद को मजबूत करना पड़ेगा, हमारे इम्यूनिटी सिस्टम को मजबूत करना पड़ेगा, ताकि हम इस प्रकार की बीमारियों से डटकर लड़ सकें, इनसे डरे नहीं। प्राचीन काल में हमारी पीढ़ियों को अगर हम उनकी तरफ नजर उठा के देखें तो उन लोगों के शरीर इतने मजबूत, बलिष्ठ होते थे, वो इतनी मेहनत करते थे कि उन्हें इस प्रकार की छोटी मोटी बीमारियां छू भी नहीं पाती थी। अगर बीमारियां फैलती तो वो केवल अकाल के समय में, भूखमरी के समय में फैलती थी, क्योंकि उस समय लोगों को
वो खाना नहीं मिल पाता था, तो उनके जो बॉडी सिस्टम था, इम्यूनिटी सिस्टम था, वो खत्म हो जाता था और उस समय वो महामारियां फैलती थी। लेकिन जो प्राचीन काल में हम देखें कि जहाँ खुशहाल समय रहता था, वहां पर हमारे पूर्वज इतने मजबूत, इतने ताकतवर होते थे कि वो ताकत से भी वो लड़ने की हिम्मत रखते थे। लेकिन आज की जो युवा पीढ़ी है या जो बचपन की जो पीढ़ी है, वो इतनी कमजोर हो चुकी है कि छोटी से सर्दी जुकाम से भी लड़ नहीं पाती है। आज बच्चे को थोड़ी सी छींक आती है, सीधे डॉक्टर के पास ले जाते हैं, डॉक्टर उसको टेबलेट्स देता है, इंजेक्शन देता है और वो तैयार हो जाता है। अपने शरीर की जो इम्यूनिटी है उसको मौका ही नहीं मिला उसे बीमारी से लड़ने का। इसी प्रकार जो भी छोटी छोटी बीमारियां होती है, हम डॉक्टर के पास जाते हैं, दवाई ले आते हैं और अपनी इम्यूनिटी सिस्टम धीरे धीरे खत्म होने लगती है। आज अमेरिका विश्व का सबसे ताकतवर देश कोरोना महामारी की वजह से सबसे ज्यादा तबाह हुआ है, सबसे ज्यादा मौतें हुई है। क्यों? क्योंकि वहाँ के जो लोग हैं उनकी जीवन शैली इसके लिए सबसे ज्यादा जिम्मेदार है। उन्हें लोगों का इम्यूनिटी सिस्टम इतना कमजोर हो गया कि आज वो इस बीमारी से नहीं लड़ पा रहे और उसके लिए वो खुद जिम्मेदार है। उन्होंने टेक्नोलॉजी में अपने आप को इतना समाहित कर लिया कि वो बॉडी की तरफ ध्यान देना भूल गए। ना कोई मेहनत करने का काम है वहां पर, ना ही कोई शुद्ध खान पान का काम है वहां पर। सब कुछ ब्रांडेड, पिज्जा, बर्गर, चिप्स, मतलब जो चीजें हमारे शरीर को नुकसान पहुंचाती है वो चीजें वो ज्यादा खाते हैं। और हम भी आज आधुनिकता के नाम पर विदेशी कंपनियां आज हमें भी वही चीजें खिला रही है और हम धीरे धीरे उसी प्रकार के बनते हुए जा रहे हैं। दोस्तों, हमें यहाँ से बाहर निकलना पड़ेगा, इस झूठे दिखावे से बाहर निकलना पड़ेगा। अगर हमें जीवित रहना है तो हमें अपनी बॉडी पर सबसे ज्यादा ध्यान देना पड़ेगा, अपनी इम्यूनिटी सिस्टम को बढ़ाना पड़ेगा, चाहे इसके लिए हमारी इनकम कम हो जाए। हमें घर पर ही सब्जियां उगानी पड़ेगी। दोस्तों, दूध आज अपने देश में इतनी मात्रा में उत्पादित नहीं होता है कि वो पूरी संख्या को मिल सके, और गवर्नमेंट भी कितने प्रयास करें कि वो हर व्यक्ति तक शुद्ध चीज पहुंचे। हमें खुद को शुद्ध चीज खानी पड़ेगी और इसके लिए अगर हमने घर पे सब्जी उगाना शुरू कर दिया, हमने घर पे एक दूध देने वाला पशु रखना शुरू कर दिया, और अगर हम थोड़ा समय योग और व्यायाम को देने लगेंगे तो इसका नुकसान क्या हो जाएगा? आप कहोगे कि फिर हम अपने बिजनेस को समय नहीं दे पाएंगे, हम अपनी जॉब को समय नहीं दे पाएंगे, या हमारी इनकम घट जाएगी। कोई फर्क नहीं पड़ने वाला मित्रों। अगर आपकी इनकम घटती है तो आप ये सोचो कि आप जो बाजार से जो चीज लेके आते हो उसके आप क्या दाम दे के आते हो, और घर पे जो आपको जो शुद्ध दूध मिलेगा, सब्जी मिलेगी, क्या वो पैसे नहीं बचेंगे? और इन सब चीजों को खाने के बाद में हम इन बीमारियों से बचेंगे, क्या वो रुपए नहीं बचेंगे? आपको जानकर बड़ा आश्चर्य होगा कि आज हमारे घर में जो राशन का बिल बनता है 1 महीने का, और जो दवाइयों का बिल बनता है, वो दवाइयों का बिल अपने राशन के बिल से दोगुना होता है। अगर हमने उस दवाइयों के बिल पे कंट्रोल कर लिया तो अपनी इनकम ऑटोमेटिकली बढ़ गई। दोस्तों, हम क्या करेंगे? आज हम पैसों के पीछे भाग रहे हैं, मैं ये प्रॉपर्टी बना लूं, मैं वो प्रॉपर्टी बना लूं, मेरी इनकम लाखों में हो। अगर अपनी इनकम लाखों में होगी तो अपने को टैक्स के रूप में वो रुपए गवर्नमेंट को देना पड़ेगा, और गवर्नमेंट उसी रुपए को फिर हमारे दवाइयों के लिए निःशुल्क दवाइयों के रूप में खर्च करेगी। क्या मतलब हुआ उस पैसे को कमाने का? कम कमा लो, शुद्ध खा लो, खुश रहो, खुशहाल रहो, इससे बड़ी बात क्या हो सकती? तो दोस्तों, आज मेरा वीडियो बनाने का उद्देश्य इतना ही था कि ये जो समय मिला है, ये जो लॉकडाउन मिला है, ये जो प्रकृति ने अपने को, हर व्यक्ति को जो 3 महीने का जो अपने आप को रिफ्रेश करने के बारे में, अपने आप की जीवन के बारे में सोचने के लिए जो समय दिया है, उसका सही सदुपयोग करें और आप सोचें कि हम किस दिशा में जा रहे हैं, क्या हम सही जा रहे हैं और हमें वास्तव में करना क्या चाहिए। मित्रों, मेरी तो यही राय है कि अगर हम सब ने अपने स्वास्थ्य की तरफ ध्यान दे लिया तो इस जीवन का हम आनंद उठा पाएंगे, और अगर हमने अपने स्वास्थ्य की तरफ ध्यान नहीं दिया तो ये जो जीवन है अपना नरक हो जाएगा और हम सुखी नहीं रह पाएंगे। तो इसके लिए जो छोटी छोटी जो चीजें हैं आप इन पर ध्यान दो,
आज इंटरनेट पर इतनी जानकारी उपलब्ध है कि हम हर चीज के बारे में सर्च कर सकते हैं। तो आप वहाँ वो चीजें खोजें कि हम क्या करें जिससे हमारी इम्यूनिटी सिस्टम बढ़े, हम ऐसे क्या उपाय करें जिससे हम बिना जहर की चीजें खाने को मिले। सीधा सा उपाय है खेती, पशुपालन, इन चीजों की तरफ थोड़ा बढ़ावा दीजिए। किसान से शुद्ध सब्जियां, ऐसे किसानों से शुद्ध सब्जियां खरीदें जो बिना जहरीली सब्जियां बनाते हैं। ऐसे किसानों से धान खरीदें जो बिना केमिकल्स के धान बनाते हैं और उन्हीं चीजों का उपयोग कीजिए। तो अगर हम इन सब चीजों की तरफ जाते हैं तो किसान का भी भला होगा और किसान के साथ में इंसान का भी भला होगा। और ये जो आज दुनिया गर्त में जा रही है, महामारी की चपेट में आ रही है, इसको बचाने का केवल और केवल एकमात्र उपाय है और वो है इम्यूनिटी सिस्टम को बढ़ा के। और ये काम केवल और केवल हम कर सकते हैं, गवर्नमेंट नहीं कर सकती। हमारी इम्यूनिटी सिस्टम को हम खुद बढ़ा सकते हैं। तो आइए आज ही हम प्रयास करते हैं, आज से ही हम ये शुरुआत करते हैं और एक नई दिशा की तरफ बढ़ते हैं। जय हिंद दोस्तों, जय भारत।